न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है? इट इज टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन पेयर टू एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, ये क्या है? टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं? टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम। कार्बन एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, तो जिसकी टेंडेंसी ज़्यादा होगी उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्राइटेरिया फॉर न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्राइटेरिया फॉर न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्राइटेरिया क्या होगा वो देखते हैं। क्या फॉर न्यूक्लियोफिलिसिटी में पहला क्राइटेरिया क्या है? द फैक्टर्स विच इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट डोनर एटम इंक्रीजेस न्यूक्लियोफिलिसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट डोनर एटम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर डोनर एटम की ज़्यादा है, एट डोनर एटम अगर ज़्यादा होगी तो क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो बहुत लॉजिकल है। नेक्स्ट, जो एटम अभी ज़्यादा पोलराइजेबल होगा, पोलराइजेशन पढ़ा है तुमने? पोलराइजेबल, पोलराइजेबल मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड जिसका इजीली शिफ्ट हो जाता है। तो जो ज़्यादा पोलराइजेबल होगा वो इलेक्ट्रॉन इजीली शिफ्ट हो सकता है उसके, तो उसकी भी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, तो सेकेंड क्राइटेरिया ये है, द मोर पोलराइजेबल डोनर एटम इज द बेटर न्यूक्लियोफाइल। मोर पोलराइजेबल डोनर एटम इज बेटर न्यूक्लियोफाइल। हेंस जिसकी साइज ज़्यादा होगी उसका पोलराइजेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा पोलराइजेबल होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ डोनर एटम। ठीक है, फर्स्ट क्राइटेरिया इज द फैक्टर विच इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट डोनर एटम increases nucleophilicity, and second factor is the more polarizable donor atom is better nucleophile। ठीक है, तो साइज अगर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा पोलराइजेबल होगा, तो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी का कंपैरिजन देखते हैं अलोंग अ पीरियड। पहले मैं देखता हूँ क्या हो रहा है अलोंग पीरियड। जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ अगर मैं कंपेयर करूं, एसिडिटी कंपेयर करता हूं। एसिडिटी जैसे अगर मेरे पास है CH4 है, NH3 है, H2O है एंड HF है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आता है? HF सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिसिटी का ऑर्डर क्या आएगा? बेसिसिटी, वीकर द एसिड स्ट्रॉन्गर विल बी इट्स कॉन्जुगेट बेस। CH3 माइनस क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। नेक्स्ट आएगा NH2 माइनस, नेक्स्ट आ जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस, एंड नेक्स्ट आ जाएगा F माइनस। देखो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये लेस बेसिक हो गया। न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी ऑर्डर, जो बेसिसिटी का ऑर्डर है अलोंग पीरियड के लिए है सिर्फ अभी। ठीक है, यहाँ पे अभी न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर जो आता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी, अभी देखो कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं, तो इनमें से कौन सा इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? CH3 माइनस या F माइनस? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो ना, फ्लोरीन की ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट नहीं करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कंपेयर करो। ठीक है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम। कौन सा इजीली डोनेट करेगा? CH3 माइनस, नेक्स्ट आएगा NH2 माइनस, नेक्स्ट आएगा OH माइनस, नेक्स्ट आएगा F माइनस। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा? जो बेसिसिटी का ऑर्डर है। ठीक है, यही ऑर्डर होगा CH3 माइनस,
सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, नेक्स्ट आएगा NH2 माइनस, नेक्स्ट आएगा OH माइनस एंड नेक्स्ट आ जाएगा F माइनस। ठीक है, सेम और किसमें होगा, यहाँ पे अभी न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। और एक एग्जांपल देता हूँ न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपैरिजन का। अगर मेरे पास है SiH3 माइनस, नेक्स्ट मैं करता हूँ PH2 माइनस, SH माइनस एंड Cl माइनस, इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी मैक्सिमम होगी, फर्स्ट की होगी या Cl माइनस की होगी, फर्स्ट की होगी। सिलिकॉन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपने इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देगा, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी का या फिर बेसिसिटी दोनों का ऑर्डर क्या आएगा, ये सेम आएगा। ठीक है, बेसिसिटी एज वेल एज न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या आएगा, इधर बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी दोनों का ऑर्डर क्या आएगा, सेम आता है। ठीक है, क्लियर है पहला पॉइंट। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। ठीक है, तो जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जैसे SiH3 माइनस हो या CH3 माइनस हो, इनमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट इजीली हो जाएंगे। ठीक है, तो इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, ज़्यादा है। अभी अपन ने क्या देखा, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। लेफ्ट टू राइट एक पीरियड में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होती है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन ने क्या देखा, इफ डोनर एटम्स बिलोंग टू द सेम पीरियड द न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी ऑर्डर इज सेम। ठीक है, इसके अपन ने एग्जाम्पल भी देखे, ये क्लियर है। नेक्स्ट अभी देखते हैं अलोंग अ ग्रुप क्या होता है। इधर अभी कुछ अलग होता है, अलोंग अ ग्रुप। ग्रुप के अलोंग, जैसे मुझे अभी कंपेयर करनी है एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिटी। अगर मेरे पास है HF, HCl, HBr एंड HI, इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक क्या है, HI सबसे ज़्यादा एसिडिक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है। तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट बेस का ऑर्डर क्या आएगा, बेसिसिटी या बेसिक स्ट्रेंथ, F माइनस की बेसिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी, नेक्स्ट Cl माइनस होगा, नेक्स्ट Br माइनस एंड देन I माइनस। ये क्लियर है। लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी में क्या है, इसमें भी देखो सबसे ज्यादा पोलराइजेबल कौन सा है, I माइनस सबसे ज्यादा पोलराइजेबल है। तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो इजीली ऐसे डिफॉर्म या शिफ्ट हो जाता है, उसके कारण I माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी यहाँ पे मैक्सिमम आती है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर जो आता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ऑर्डर है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज मैक्सिमम फॉर I माइनस, नेक्स्ट आएगा Br माइनस, नेक्स्ट आएगा Cl माइनस एंड लीस्ट फॉर F माइनस। अलोंग अ पीरियड साइज कंपेयर करनी है, I माइनस की साइज मैक्सिमम है या फिर ये मोस्ट पोलराइजेबल है, इजीली ज़्यादा पोलराइजेबल है। ज़्यादा पोलराइजेबल होने के कारण ये क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड इजीली शिफ्ट होता है, इसलिए इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, मैक्सिमम है। यहाँ पे बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या आता है, ऑपोजिट आता है। ठीक है, क्लियर है। या फिर इसमें और एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल ये भी है, जैसे अगर मेरे पास है एसिडिटी करता हूँ, इधर एसिडिटी ऑफ H2S एंड H2O, H2S ज़्यादा एसिडिक होता है, तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या आएगा, बेसिसिटी का ऑर्डर होगा SH माइनस और OH माइनस में, OH माइनस H2O लेस एसिडिक, तो OH माइनस क्या होगा, मोर बेसिक। लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या आएगा, कौन सा ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, SH माइनस और OH माइनस में। सल्फर अभी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका पोलराइजेबल है, तो SH माइनस क्या होगा, मोर न्यूक्लियोफिलिक होगा। ठीक है, एज कंपेयर टू OH माइनस। क्लियर है ये। यहाँ पे आयोडीन I माइनस मोस्ट न्यूक्लियोफिलिक, इधर SH माइनस मोर न्यूक्लियोफिलिक है। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरे पास RS माइनस है
एंड RO माइनस है तो उसमें RS माइनस इज मोर न्यूक्लियोफिलिक आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो अलोंग अ ग्रुप, डाउन द ग्रुप बेसिसिटी डिक्रीजेस बट न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस, ठीक है। डाउन द ग्रुप क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होती है, तो ये ऑर्डर्स इंपॉर्टेंट है। S माइनस SH माइनस मोर न्यूक्लियोफिलिक, RS माइनस मोर न्यूक्लियोफिलिक एज कंपेयर टू OH माइनस और RO माइनस, ठीक है, क्लियर है। इसमें ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हो, जैसे सॉल्वेंट मेरा वाटर है, वाटर में क्या होगा, जैसे ये F माइनस का आयन स्मॉलर होगा और I माइनस का आयन क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, तो स्मॉलर पे निगेटिव चार्ज अगर आता है तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स इसको सराउंड कर देंगे, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स अगर स्मॉलर F माइनस को सराउंड कर रहे हैं तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन I माइनस को कम वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी स्प्रेड हुई है तो यहाँ पे कम वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड करेंगे, तो फिर ये अपने इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकता है, ठीक है। इसलिए इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है। लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी इन, ये भी इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अगर अप्रोटिक सॉल्वेंट दिया है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर रिवर्स आता है, ये ऑर्डर होगा F माइनस, देन आएगा Cl माइनस, देन आएगा Br माइनस एंड देन आ जाएगा I माइनस। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में ये ऑर्डर रिवर्स आ जाता है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्लियर है सब पॉइंट्स। नॉर्मल क्वेश्चन अगर आया है कंपेयर न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो तुम्हें क्या ऑर्डर लिखना है, यही ऑर्डर लिखना है। स्पेसिफाई अगर किया है क्वेश्चन तो नॉर्मली आता है, ठीक है। रेयरली ये क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर इन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, उस केस में ऑर्डर क्या रहेगा, F माइनस, देन Cl माइनस, देन Br माइनस एंड देन I माइनस, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन आता है तो ये जो ऑर्डर है यही फॉलो करना है। डाउन द ग्रुप बिगर एटम्स होंगे तो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, या फिर वो ज़्यादा पोलराइजेबल होंगे इसलिए ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी में मेनली क्या डिफरेंस है, बताओ कोई। बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी में मेनली क्या डिफरेंस लग रहा है। बेसिसिटी जो होती है, बेसेस अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं H प्लस को, और न्यूक्लियोफाइल्स अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को, इसलिए इनका ऑर्डर डिफरेंट आ सकता है, ठीक है। बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर डिफरेंट यहाँ पे क्यों आ रहा था, बेसेस अपने इलेक्ट्रॉन H प्लस को डोनेट करते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स अपने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को डोनेट करते हैं, ठीक है। इसलिए ये ऑर्डर डिफरेंट भी आते हैं कभी कभी। जैसे स्टेरिक इफेक्ट ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी, इस पे देखते हैं स्टेरिक इफेक्ट कुछ आ सकता है क्या। स्टेरिक इफेक्ट ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी पे स्टेरिक इफेक्ट देखते हैं। जैसे अगर मेरे पास है टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन करता हूँ, CH3 है, इधर CH3 है, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है मेरे पास, एंड नेक्स्ट करता हूं मैं इथॉक्साइड, CH3CH2O माइनस। इसको चाहे तो मैं लिखता हूं A, ये इथॉक्साइड को B। बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, टर्शरी ब्यूटानॉल या टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का पीके अराउंड 18 है, ठीक है। पीके इसका कितना आता है, इसके अल्कोहल का अराउंड 18 आता है, और इसका पीके अराउंड, इथेनॉल का पीके
15.9 या 16 के अराउंड है। तो बेसिक ज़्यादा कौन सा है? टर्शरी ब्यूटाक्साइड, इधर ज़्यादा प्लस आई लगेगा। तो बेसिक कौन सा ज़्यादा है? टर्शरी ब्यूटाक्साइड इज मोर बेसिक, ए इज मोर बेसिक एज कंपेयर टू बी। लेकिन अगर कार्बन को मुझे अप्रोच करना है, कार्बन के ऐसे बॉन्ड्स होंगे, तो कौन सा इजीली अप्रोच कर पाएगा? ये O माइनस इजीली अप्रोच कर पाएगा, या ये O माइनस जिसमें बहुत बड़ा ग्रुप लगा हुआ है ये इजीली अप्रोच कर पाएगा? इथॉक्साइड इजीली अप्रोच कर पाएगा, ठीक है। इसलिए इथॉक्साइड का जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या आएगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर इधर आ जाएगा, इथॉक्साइड इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, बी ग्रेटर देन ए, ये ऑर्डर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ये बड़ा ग्रुप आया इसलिए इसको कार्बन पे अप्रोच करने में डिफिकल्टी होगी। कार्बन को अप्रोच करने में यहाँ पे क्या आएगा? स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा। तो ये इजीली अप्रोच नहीं कर सकता है, ये इजीली अप्रोच कर सकता है, इसलिए इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है? ज़्यादा है। क्लियर है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ डोनर एटम इज सेम देन जनरली न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी ऑर्डर इज ऑल्सो सेम। जैसे इसमें एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल देखते हैं। अपने पास अगर ये कंपाउंड्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, फेनॉल है, वाटर एंड अल्कोहल, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा? इसका पीके कितना है? अराउंड 5। कार्बोक्सिलिक एसिड का पीके अराउंड 5 है, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट फेनॉल का पीके अराउंड 10 एंड नेक्स्ट आता है वाटर का पीके अराउंड 15.7 एंड अल्कोहल्स का पीके है 16 to 18 के अराउंड होगा, ठीक है। तो अपने पास ये ऑर्डर आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का। अगर ये ऑर्डर है तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा? बेसिसिटी किसकी मैक्सिमम होगी? RO माइनस की बेसिसिटी मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट आएगा हाइड्रोक्साइड, नेक्स्ट आएगा फेनॉक्साइड एंड नेक्स्ट आ जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। RCOO माइनस कार्बोक्सिलेट आयन आएगा, ठीक है। तो ये अभी ज़्यादा बेसिक है। सब में डोनर एटम कौन सा है? ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी ऑर्डर यही आता है। न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी ऑर्डर क्या आएगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी अल्कोक्साइड आयन की मैक्सिमम होती है, RO माइनस की मैक्सिमम। नेक्स्ट आता है OH माइनस, नेक्स्ट आता है फेनॉक्साइड। इसमें देखो ये रेजोनेंस हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन कम इजीली डोनेट होंगे। नेक्स्ट में क्या हो रहा है? इधर RCO माइनस में जैसे एक ऑक्सीजन एटम देखोगे तो इस पर कितना निगेटिव चार्ज है? -12 है, -12 है ना। इधर -1, इधर -1 है, इधर रेजोनेंस हो रहा है थोड़ा, इधर तो चार्ज ही -12 है। तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत कम इजीली डोनेट करेगा, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या आ रही है? कम आ रही है, ठीक है। इससे भी कम किसकी होगी? अगर मैं यहाँ पे R कर देता हूँ और SO3H कर देता हूँ, S डबल बॉन्ड O और इधर O माइनस कर देता हूँ, इस पे कितना आएगा ऑक्सीजन पे? -1/3 चार्ज। तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी और भी कम हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है? तो ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर इसमें क्या आता है? सेम ही आता है, ठीक है। इसमें और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर मेरे पास Cn माइनस है, Cn माइनस भी काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है। इनमें तो ऑक्सीजन एटम से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं। Cn माइनस में क्या होगा? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N होगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ इनसे ज़्यादा आती है, ठीक है। तो Cn माइनस की इससे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी, ठीक है। क्लियर है? क्या? नाइट्रोजन से अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, जैसे ये तो मैंने बताया था NH2 माइनस इज मोर न्यूक्लियोफिलिक एज कंपेयर टू OH माइनस। नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये तो अपना पहला ही एग्जांपल था, ठीक है। क्लियर है? ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगर कहीं पे न्यूट्रल है जैसे OH माइनस है और H2O,
कौन सा ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा? OH माइनस, इसको ज़्यादा न्यूक्लियस की ज़रूरत होगी ना, तो ये भी न्यूक्लियोफिलिसिटी का एक ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। और सिमिलरली NH2 माइनस इज मोर न्यूक्लियोफिलिक एज कम्पेयर टू NH3। तो ये दोनों, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी इसमें ये देखो, जैसे R माइनस इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है, तो यहाँ पे इसका जो न्यूक्लियोफिलिसिटी आ रही है वो ज़्यादा आ रही है एज कम्पेयर टू OH माइनस। नेक्स्ट, ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में इन्वॉल्व, इसलिए कम अवेलेबल। इधर तो ये आधा इलेक्ट्रॉन ही है, इधर 1/3 इलेक्ट्रॉन है। तो इस सब लॉजिक का यूज करो। इसमें OH माइनस निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करेगा एज कम्पेयर टू न्यूट्रल, ठीक है। ज़्यादा बेसिक भी है, इसलिए ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक भी आ रहा है, ठीक है।